दोस्तों, कई बार ऐसा देखने मिलता है कि किसी निर्दोष इंसान को झूठे केस में फंसाया जा रहा होता है। ऐसे झूठे केस से बचने के लिए हर एक इंसान को पुलिस से संबंधित अधिकार पता ही होना चाहिए। दोस्तों, गुनाह कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले यह जान लेते हैं। अपराध गुनाह के दो प्रकार होते हैं, कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध जिसमें पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकती है, संज्ञेय अपराध कहलाता है। इसे ही पुलिस का अपराध कहते हैं। ऐसे अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता के अंत में दी गई है, जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे अपराधों के मामलों को संज्ञेय अपराध कहा जाता है। एक विशेष कानून के तहत भी अपराध को संज्ञेय बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की उपस्थिति में गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करता है, तो उस व्यक्ति को आरोपी को गिरफ्तार करने और उसे पुलिस या अदालत में ले जाने का अधिकार है। असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है। इसे असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। ऐसे में पुलिस मजिस्ट्रेट से वारंट मिलने के बाद ही गिरफ्तारी कर सकती है। मजिस्ट्रेट वारंट जारी करने से भी मना कर सकता है। चलो FIR इसके बारे में विस्तार से जानें। प्रश्न, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? उत्तर, प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ है कि आप पुलिस के पास जाएं और रिपोर्ट करें कि पुलिस के अधिकार का अपराध किया गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। प्रश्न, क्या होगा यदि पुलिस रिपोर्ट नहीं लेती है? उत्तर, फिर रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को भेजी जा सकती है। सवाल यह है कि क्या FIR, क्या इसे किसी अन्य व्यक्ति को भेजकर दर्ज किया जा सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। प्रश्न, मामला अधिक गंभीर होने पर तत्काल कार्रवाई के लिए क्या किया जा सकता है? SP DSP ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत कार्रवाई के लिए बयान दिया जा सकता है। प्रश्न, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी नहीं माने तो क्या किया जा सकता है? घटना की विस्तृत जानकारी लिखकर मजिस्ट्रेट को जवाब दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी को कार्रवाई का आदेश देंगे। वह खुद भी जांच कर सकता है। पुलिस को उन अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं है जिनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट आदेश दे तो पुलिस जरूर जांच करेगी। आमतौर पर यह प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 155 के अनुसार की जाती है। एक अपराध जो पुलिस का अधिकार नहीं है, एक व्यक्तिगत विवाद है जिससे आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे मानहानि, गर्भवती होने पर बर्खास्तगी, किसी को साधारण चोट लगना आदि। जिन अपराधों में पुलिस अधिकार नहीं है, उन्हें भी मजिस्ट्रेट को सूचित किया जा सकता है। प्रश्न, अपराध रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? रिपोर्ट लिखित और मौखिक रूप से पुलिस द्वारा लिखी और पढ़ी जा सकती है। अगर ऐसा लगता है कि रिपोर्ट सही ढंग से नहीं लिखी गई है, तो इसे ठीक किया जाना चाहिए। झूठी लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करना। प्रश्न, रिपोर्ट में क्या बताने की जरूरत है? उत्तर, नाम, पता, अपराधी का नाम, पता, यदि पता हो तो उसकी उपस्थिति, हुए अपराध की जानकारी और अपराध कैसे और कहां हुआ, इसकी पूरी जानकारी। यदि अपराध हत्या या चोट पहुंचाना है, तो उस हथियार या उपकरण या वस्तु का नाम भी लिखा जाना चाहिए जिससे चोट लगी थी। यदि अपराध चोरी, सेंधमारी, डकैती आदि है, तो सामान या धन के लूटे जाने या चोरी होने की जानकारी लिख लेना बेहतर है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह उस अपराध की रिपोर्ट करे जिस पर पुलिस का अधिकार है। लेखन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट लिखने में विफलता के परिणामस्वरूप उसके विभाग को दंड दिया जा सकता है। रिपोर्ट में क्षेत्र से विशेष कहानियां लिखने से पुलिस कार्रवाई आसान हो जाती है। पुलिस उस अपराध की तुरंत जांच करने के लिए बाध्य है जिस पर पुलिस का अधिकार है और कार्यवाही तुरंत शुरू की जाती है। जितनी जल्दी कार्यवाही शुरू होगी, चोरी या लूटी गई संपत्ति को खोजने की संभावना उतनी ही अधिक होगी और अपराधी को पकड़ना उतना ही आसान होगा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आपके पास यह अधिकार है कि पुलिस आपको अपराध की एक प्रति प्रदान करे। ऐसी रिपोर्ट लिखते समय किसी और को साथ लेने की जरूरत नहीं है। यदि संभावना हो कि वह व्यक्ति या पुलिस आपके साथ दुर्व्यवहार करे, तो अपने किसी परिचित को ले लें। प्रश्न, रिपोर्ट कब दर्ज करें? उत्तर, घटना के तुरंत बाद। सबूत ढूंढना और आरोपी को पकड़ना आसान बनाने के लिए यह आवश्यक है। प्रश्न, अगर FIR लिखने में देरी हो तो क्या करें? उत्तर, तब भी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, लेकिन रिपोर्ट में देरी का कारण लिखना आवश्यक है। सवाल यह है कि रिपोर्ट दाखिल करने की लागत क्या है? नहीं, लागत सरकार वहन करती है। अगर कोई इसके लिए थाने से पैसे की मांग करता है तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से की जा सकती है। प्रश्न, क्या किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? उत्तर, अपराध की रिपोर्ट घटनास्थल से नजदीकी पुलिस थाने में दर्ज कराई जानी चाहिए। अगर पुलिस को लगता है कि अपराध स्थल दूसरे थाने के अंतर्गत आता है, हालांकि उसे एक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और उसे किसी अन्य उपयुक्त पुलिस स्टेशन में भेजना होगा। प्रश्न, गैर जमानती अपराध का क्या अर्थ है? उत्तर,
गैर जमानती अपराध के मामले में पुलिस आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं कर सकती है। जमानत के अपराध में जमानत मिलना हमारा अधिकार है, जबकि अहिंसा के अपराध में ऐसा नहीं है। गैर जमानती अपराधों में मजिस्ट्रेट को जमानत अर्जी देनी होती है। अपराध की गंभीरता के आधार पर मजिस्ट्रेट तय करेगा कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए या नहीं। कुछ अपराध जिनमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास होता है, मजिस्ट्रेट भी जमानत नहीं दे सकता। Arun's Legal Series happy to help you. Like and subscribe.